मौनी अमावस्या पर माघ मेले में स्नान न कर पाने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच विवाद जारी है। मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर शंकराचार्य की पदवी पर सवाल उठाया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार कर पूछा है कि क्या प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। दरअसल 2022 से शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच विवाद चला आ रहा है। इस मामले में अब मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल ये नोटिस अभिमुक्तेश्वरानंद को उनकी शंकराचार्य की पदवी को लेकर दिया गया है। मेला प्रशासन की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में किसी के भी शंकराचार्य बनने के लिए होने वाले पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है। बावजूद इसके अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद को कैसे शंकराचार्य घोषित किया हुआ है। अलॉटमेंट किसी भी तरह का शंकराचार्य के स्टेटस का मतलब कोई नाम लिखे हुए कि शंकराचार्य ज्योतिष पीठम के नाम से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये मैं बहुत ही स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ। किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए इसमें। नहीं तो फिर किसके नाम से? वो बद्रिकाश्रम सेवा शिविर है और वो भी हम लोग लेकर आपके साथ साझा कर देंगे। लेकिन किसी भी तरह का शंकराचार्य, जैसे आप बता रहे हैं, शंकराचार्य ज्योतिष पीठ का नाम से हम लोगों ने कोई सुविधा या किसी भी तरह का अलॉटमेंट नहीं किया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नोटिस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा है कि प्रशासन तय नहीं करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की दलील है कि बाकी अन्य 3 पीठों के शंकराचार्य उन्हें मान्यता देते हैं। पिछले माघ मेले में वो दोनों शंकराचार्य के साथ स्नान कर चुके हैं। जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के बीच का विवाद साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें दावा किया गया है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जीते जी अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया था। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे में शंकराचार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई जाए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। ज्योतिष पीठ का जो विवाद है वो फिलहाल अभी तक सुलझा नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की यानी कि सर्वोच्च अदालत में चल रहा है, तो इसलिए भी ये तमाम विसंगतियां हुई हैं। लेकिन शंकराचार्य का ये कहना है कि इस मामले में मेला प्रशासन को अधिकार नहीं है कि कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर एक संत की तरह, एक शंकराचार्य की तरह आए थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर सुविधाएं दी जानी चाहिए थी। और जब तक अन्य 3 शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल का निर्धारण नहीं मेला प्रशासन करता है माघ मेले में, तब तक वो इसी तरह से अपने शिविर के बाहर बैठे रहेंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अविमुक्तेश्वरानंद से मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर शंकराचार्य की पदवी पर सवाल उठाने पर अखिलेश ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने खुद अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की। अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2015 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब उन्होंने ही अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज करवाया था और आज अखिलेश और उनके सांसद हमदर्द होने की बात कह रहे हैं। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से पुराना नाता रहा है।
अभी मुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या पर स्नान न कर पाने के विवाद को लेकर प्रयागराज के माघ मेले में धरने पर हैं। इसे लेकर अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बातचीत भी की। अब देखिए, हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो, कर दिया इन्होंने। अखिलेश यादव ही नहीं, उनकी पार्टी के सांसद भी अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो बीजेपी ऐसा काम पक्षपातपूर्ण काम कर रही है। शंकराचार्य भी इस सरकार में उत्पीड़ित है, उनका भी उत्पीड़न हो रहा है। ये पीठ का अपमान है अगर ऐसा कहा जा रहा है तो, और उनको अपमानित किया गया है जो बहुत निंदनीय है। अब आपको दिखाते हैं फ्लैशबैक। ये तस्वीरें हैं 22 सितंबर 2015 की। ये वीडियो साल 2015 में उत्तर प्रदेश के बनारस में हुए लाठीचार्ज का है, जिसमें पुलिस ने ज्योतिष पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज किया था। उस दौरान राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी पहुंच गए और शाम को जब उन्होंने लोगों के भीड़ के साथ इसमें शामिल हुए, उनके साथ बटुक भी थे, दूसरे जो बच्चे सन्यासी होते हैं वो लोग भी थे, और पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज किया। उस समय इनकी तस्वीरें बहुत ज्यादा लोगों के विचलित करने वाली थी, लोगों के सामने आई, लोगों को बड़ा दुख हुआ और बाद में इनको इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा था। जिस मंत्री के इशारे पे लाठीचार्ज होने की बात सामने आई थी, मोहम्मद आजम खान उसमें नगर विकास मंत्री थे। बाद में उन्हीं मोहम्मद आजम खान से इनकी मुलाकात भी हुई थी और अभी अखिलेश यादव जी से इनके समर्थन इनको मिला। गौरतलब है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर बीते दिनों से यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ पर भी सवाल उठाए थे, जबकि पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो जारी कर जानकारी दी कि कैसे स्वामी मुक्तेश्वरानंद की जिद की वजह से भगदड़ जैसे हालात बने। उनके साथ आए समर्थकों ने धक्का मुक्की की और बैरिकेडिंग हटाई। यानी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विवादों से पुराना नाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।